10,000 रुपये उधार लेती है। जब कुछ वक्त गुजर जाता है तो वो लड़का अपने पैसे वापस मांगता है। लड़की पैसे देने से इनकार कर देती है, साथ ही कहती है कि अगर ज़िंदगी में कभी भी पैसे मांगने की कोशिश की तो मैं पुलिस से शिकायत करूंगी कि तुमने मेरे साथ छेड़छाड़ की है। इसके बाद वह लड़का कभी पैसे नहीं मांगता और यहीं से इस लड़की के दिमाग में एक खुरापाती सोच आती है, और ऐसी खुरापाती सोच जिसको सुनने के बाद शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने ना जाने कितने लोगों के साथ संबंध बनाए, और जब भी संबंध बनाती थी उन संबंधों को वह एक मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया करती थी। और जैसे ही यह बात लोगों के सामने आती है तो वो कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि इस इलाके के बिल्डर, सांसद, विधायक, बड़े बड़े नेता होते हैं। अब यह बात पुलिस के पास तक पहुंच जाती है। लड़की भी पुलिस के पास थी। वहाँ कि न केवल उन नेताओं और विधायकों पर संकट छाया हुआ था, बल्कि वहां की सरकार पर भी कहीं ना कहीं संकट के बादल मंडरा रहे थे। और विपक्ष चाहता था कि उन लोगों के फोटोग्राफ्स, उन लोगों के नाम अब जनता के सामने आने चाहिए जो इस लड़की के साथ सोए थे, उसके साथ रातें बिताई थी। स्वागत है आप सभी देखने वालों का, मैं दानिश अंसारी। आज की जो सच्ची घटना आप सुनने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है उड़ीसा प्रदेश की एक राजधानी है भुवनेश्वर। दरअसल यहाँ पर रहने वाला एक फिल्म निर्माता जो कि उड़िया फिल्म बनाता है, वो पुलिस के पास जाता है 30 सितंबर 2022 को, और जाकर पुलिस थाने यानी कि नापल्ली थाने में जाता है और कहता है कि साहब, एक लड़की ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है, आप मेरी मदद कर दीजिए। पुलिस वाले उसको इत्मीनान से बिठाते हैं, उसकी बात सुनते हैं, और वह कहता है कि साहब, मेरी कुछ ऐसी तस्वीरें हैं, नंगी तस्वीरें, जो उस लड़की के पास हैं। वो मुझे एक होटल में बुलाती है और वो तस्वीरों को दिखाते हुए कहती है कि 3 करोड़ रुपए दे दो और ये तस्वीरें डिलीट हो जाएंगी। यदि तुमने 3 करोड़ रुपए नहीं दिए तो ये तस्वीर वायरल कर दी जाएंगी, सेंड कर दी जाएंगी और तुम्हें रुस्वा कर दिया जाएगा। फिर तुम किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। जैसे ही वो फिल्म निर्माता इस लड़की की शिकायत कर रहा था, तुरंत ही कुछ ही समय के दौरान एक खंडगिरी थाना लगता है, वहाँ पर एक लड़की जाती है और लड़की जाने के बाद पुलिस से शिकायत करती है कि साहब, एक लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया है। दरअसल वो लड़की मुझे एक रैकेट में फंसाना चाहती है, मेरी मदद कर दीजिए। यह दोनों थाने में जब शिकायत दर्ज होती है तो एक ही लड़की के नाम से होती है, और उस लड़की का नाम होता है अर्चना नाग, जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास होती है। यह लड़की एक ज़िला लगता है काली हांडी, और उसी का एक गाँव है केसिंगा, और इस लड़की का जन्म जो होता है वो लांजीगढ़ में होता है। लांजीगढ़ एक जगह है, वहाँ इसका जन्म होता है, और केसिंगा में इसकी परवरिश होती है। जब लड़की स्कूल में पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते इसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि इसको बाहर निकलना चाहिए, यानी कि यह लड़की साल 2015 में अपना गांव छोड़कर सीधा भुवनेश्वर आ जाती है, उड़ीसा प्रदेश की राजधानी। और यहाँ आने के बाद एक सुरक्षा एजेंसी के साथ जुड़ जाती है, कुछ काम करती है, और काम करने के बाद यहाँ पर इसका मन नहीं लगता, तो इसलिए वो यहाँ से सीधा पहुँच जाती है एक ब्यूटी पार्लर में, और ब्यूटी पार्लर में जाने के बाद वहाँ काम करती है, वहाँ काम सीखती है, और एक दिन अचानक से बीमार हो जाती है। बीमार कुछ ज़्यादा हो जाती है, तभी एक व्यक्ति से वह कहती है 20,000 रुपये उधार चाहिए। वो उससे 20,000 रुपये उधार लेती है कि साहब, मुझे 20,000 रुपये की बहुत सख्त ज़रूरत है, यदि नहीं मिले तो मेरी तबीयत बिगड़ती चली जाएगी। वो व्यक्ति इसको पैसे दे देता है, और पैसे देने के बाद वह व्यक्ति जब अपने पैसे मांगता है तो वो लड़की इसको डरा देती है, धमका देती है, कहती है कि तुमने दोबारा फिर से पैसे मांगने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगी कि तुमने मेरे साथ छेड़छाड़ की है। वो व्यक्ति डर की वजह से पैसे नहीं मांगता, और यहीं से इसको एक आइडिया आता है कि क्यों ना लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए, और इसी हिसाब से पैसे कमाए जाएं। जिस ब्यूटी पार्लर में वह काम कर रही थी, उसी ब्यूटी पार्लर में कुछ लड़कियां सेक्स रैकेट के लिए काम करती थी, और तभी एक विधायक इसके चुंगल में फंस जाता है। इस विधायक के पास जाती है, और विधायक के पास जाने के बाद पहले ही यह अपने मोबाइल का कैमरा सेट कर देती है, और उसके साथ यह पूरी रात बिताती है। जैसे ही वह रात बिता रही थी, उस रात का पूरी वीडियो उसके मोबाइल में कैद हो जाता है, और वह विधायक इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानता था। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है और साल 2018 आ जाता है। साल 2018 आने के बाद इसको एक लड़का मिलता है, जगबंधु चंद, जो कि कार का शोरूम चलाता था। इसका पुरानी गाड़ियों का शोरूम था, और इस लड़के का इस लड़की पर दिल आ जाता है। दोनों ही एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। लोग इन दोनों को बंटी और बबली के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि उड़ीसा में इनसे बड़ा कोई बंटी और बबली मिल ही नहीं सकता। लेकिन
इनके काम करने का तौर तरीका बिल्कुल अलग होता है और दोनों ही फिर इसके बाद विधायकों के, सांसदों से, नेताओं से, बिल्डरों से मिलते थे और उनके साथ मिलने के बाद ऐसी ही वीडियो बनाया करते थे। एक के बाद एक वीडियो बनती चली जाती हैं। अब वो खुद नहीं जाती थी बल्कि नई नई लड़कियों का इंतज़ाम करती थी और नई नई लड़कियां नेताओं के पास जाती थी, विधायकों के पास जाती थी, सांसदों के पास जाती थी, बिल्डरों के पास जाती थी। और जब जब जहाँ जहाँ वो जाती थी वहाँ वहाँ पहले से ही कैमरा सेट हो जाया करता था ताकि उनकी फिल्में, उनकी अतरंगी जो तस्वीरें हैं वो, उनकी वीडियो वो कैद हो सके और इसकी बात की उनको बिल्कुल भी भनक नहीं लगती थी। तब इस लड़की ने और लड़के ने मिलकर उन नेताओं से पैसे ऐंठने शुरू किए और थोड़े बहुत नहीं बल्कि किसी से 50 लाख, किसी से 1 करोड़, किसी से 1.5 करोड़, किसी से 2 करोड़, इस हिसाब से साल 2018 से लेकर सन 2022 तक लगभग उन्होंने 30 करोड़ रुपए की रकम इधर उधर से इस तरह से ब्लैक मेलिंग की और बड़े बड़े नेताओं को अपने जाल में फंसा दिया। यह सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक ही एक फिल्म निर्माता से ही 3 करोड़ रुपए की डिमांड कर बैठते हैं और जैसे ही 3 करोड़ रुपए की डिमांड करते हैं, एक लड़की को उसके फ़ोटोग्राफ्स जब दिखाए जाते हैं कि तुम्हारे फ़ोटोग्राफ्स का उस लड़की को भी नहीं पता था, तब वो लड़की पुलिस से मदद मांगने के लिए जाती है कि वो इस धंधे में ज़रूर शामिल थी, लेकिन उसके साथ ऐसा होगा, उसकी वीडियो बनेगी, इस बात की उस लड़की को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। इसके बाद इस लड़की को गिरफ़्तार किया जाता है। उस लड़की का मोबाइल चेक किए जाते हैं। इससे पहले कि मोबाइल चेक होते तभी पता चलता है कि प्रदेश के लगभग 54 ऐसे रसूखदार लोग हैं जो इस की सत्ताधारी पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और जब उनका नाम सामने आने की संभावना बढ़ जाती है तब पुलिस भी परेशान हो जाती है। इस मामले की जांच करे कि नहीं करें, लेकिन यह बात जब सोशल मीडिया पर आती है, क्योंकि बात आने की एक वजह यह भी बनती है कि उड़ीसा का एक ही फिल्म निर्माता है, वो इस लड़की पर फिल्म बनाना चाहता है। वो कहता है कि इसके राइट्स अगर मुझे मिल जाएं तो ये एक बहुत ही शानदार कहानी है। और जैसे ये बात सोशल मीडिया पर वायरल होती है, लोगों को तक पहुंचती है, तो लोग भी हैरान रह जाते हैं यह जानकर कि एक लड़की ने एक साधारण से परिवार से है, बहुत गरीब परिवार से है, उसने 30 करोड़ रुपए की अकूत संपत्ति इकट्ठी की। उसके पास आलीशान बंगले हैं, उसके पास आलीशान गाड़ियां हैं, उसके पास आलीशान घड़ियां हैं, घोड़े हैं, बिल्ली हैं। ऐसी क्या चीज़ नहीं उसके पास जो एक पैसे वाले के पास भी नहीं होती। एक साधारण सी लड़की ने महज 4 साल में 30 करोड़ रुपए की संपत्ति हासिल की। यह वो संपत्ति है जो लोगों को दिख रही है। अभी बहुत सारी संपत्ति ऐसी है जो दिख नहीं रही है। इसलिए उड़ीसा प्रदेश के कुछ लोगों ने ईडी को पत्र लिखा, सरकार को लेटर लिखा, केंद्र सरकार को पत्र लिखा और लिखने के बाद यह कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए कि आखिरकार वो कौन कौन से नेता हैं, वो कौन कौन से विधायक हैं, वो कौन कौन से सांसद हैं, वो कौन कौन से बिजनेसमैन हैं जो कि इस लड़की के आसपास, इस लड़की के इर्द गिर्द रहे हैं। और जैसे ही इस बात की लोगों ने मांग की तो उड़ीसा सरकार पर कहीं ना कहीं संकट छाने लगता है। लेकिन लड़की थाने ज़रूर जाती है और उससे पूछताछ नहीं होती, उसके उन सबूतों को मिटाने की कोशिश की जाती है। इस पर ज़रूर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। अब ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि दोषियों का नाम सामने आए या नहीं आए और दोषियों को सज़ा मिली या नहीं मिली। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी का परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि समाज में हो रही घटनाओं से आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ रहें सावधान रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। जय हिंद दोस्तों।